हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने जो है वोटर आई कार्ड के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में बात की. कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के बाद वोटर लिस्ट भी तैयार की जाती है. आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं. पेज नंबर 126 में पार्थिव से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को. व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ दैट द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर. पार्थिव कहता है जो हमें समझ में आ रहा है उसका मतलब ये है कि इलेक्शन का मेन पर्पस होता है कि लोगों के सामने एक फेयर चॉइस हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की, और फिर सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है सब रिप्रेजेंटेटिव से चुनने की, सरकार को चुनने की, और जो पॉलिसीज़ वो बनाती हैं उसको चुनने की. Hirde then said, therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ्री और ओपन डिस्कशन हो कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. पार्थिव said which party will make a better government और what is a good policy. पार्थिव कहता है कि एक बेटर गवर्नमेंट क्या होगी, कौन होगी और कौन है जो अच्छी पॉलिसी बनाएगा. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है पार्थिव कि एक बेटर गवर्नमेंट कौन सी होगी और एक अच्छी पॉलिसी क्या होती है. टीचर देन आंसर, दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. ये कब होता है? जब इलेक्शन का कैंपेन होता है. मुझे कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी की पॉलिसी अच्छी है? वो कब पता चलता है हमें? जब पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेन करती है इलेक्शन के टाइम पर, कैंपेनिंग. पार्थिव देन आस्क व्हाट इज़ इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? टीचर, येस, इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक. टीचर कहती है कि हाँ, हमारे देश में इलेक्शन कैंपेन होते हैं 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. अब बहुत ध्यान से सुनेंगे. जिस दिन अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल लिस्ट निकल जाती है कैंडिडेट की कि ये फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उस दिन से लेकर जिस दिन पोलिंग होती है, ये 2 हफ्ते का टाइम होता है इन दोनों डेट के बीच में, और इन 2 वीक्स के टाइम में इलेक्शन कैंपेन होते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर. ये वो समय होता है जब कैंडिडेट्स अपने वोटर के साथ यानी कि वोटर से मिलते हैं. जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग करवाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने सपोर्टर्स को बढ़ाने की कोशिश करती हैं. घर घर जाकर जो है सभा बुलाकर ये सब काम किए जाते हैं. पैम्फलेट बांटकर जो है या पोस्टर चिपकाकर सब काम किए जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी, डिबेट्स एंड डिस्कशन. ये वो पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में सब इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ आती हैं, डिबेट्स चल रही होती हैं, नेताओं के बीच में डिस्कशंस हो रहे होते हैं. दैट मीन्स इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सर्टेन बिग इशूज़. इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कैंपेन वो होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े बड़े इश्यूज़ पर फोकस करते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ दिलाना चाहती है. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दोज इश्यूज़ एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी. वो चाहते हैं कि पब्लिक उन इश्यूज़ की तरफ ध्यान दे और उनकी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर उनको वोट डालें. In a democracy, although it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign, हालांकि किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टीज़ को फ्री छोड़ देना चाहिए अपना इलेक्शन कैंपेन करने के लिए. Yet sometime it become necessary to regulate campaign to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete. लेकिन फिर भी हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन पे, हर कैंडिडेट कैंपेन पे कहीं ना कहीं एक रेगुलेट किया जाता है ताकि वो फ्री तरीके से जो सभी लोगों को जो है जितने भी कैंडिडेट्स, जितने पॉलिटिकल पार्टी, सभी को फ्री एंड फेयर चांस मिल से कम्पीट करना है. क्योंकि क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ कैंडिडेट का काफ़ी पैसा होता है. अगर हम उनको फ्रीली छोड़ दें कि आप कीजिए कैंपेन, तो वो खूब पैसा बहा कर कैंपेनिंग कर सकते हैं. लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पैसा नहीं होता, तो वो इतना पैसा नहीं लगा सकते. इसीलिए रेगुलेट कर दिया गया ताकि सभी कैंडिडेट्स को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्री एंड फेयर चांस मिल सके. तो इसके लिए इलेक्शन लॉ बनाया गया है. अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को ब्राइब नहीं दे सकता, वोटर को डरा नहीं सकता, किसी भी धर्म या कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है ना, गवर्नमेंट स्कूल में जाके जो है वो कर रहा है.
ऐसा नहीं कर सकता। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली इलेक्शन। 25 लाख से ज़्यादा वो लोकसभा के इलेक्शन की कैंपेनिंग में खर्च नहीं कर सकता और 10 लाख से ज़्यादा वो असेंबली यानी कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन में से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। इफ़ दे डू सो देयर कैंडिडेचर कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर वो ऐसा करते हैं, इनमें से कुछ भी करते पाए जाते हैं और मान लीजिए वो जीत भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट जो है उन कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, जो सेकेंड नंबर पे कैंडिडेट होगा, वो जीता हुआ माना जाता है। In addition to the laws, all the political parties in our country should agree to a code of conduct for election campaign. According to this, one party or candidate cannot use any place of worship for election propaganda. कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी इनको फॉलो करने पड़ते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट किसी भी धार्मिक जगह पर जो है इलेक्शन प्रोपेगेंडा, इलेक्शन धरना, इलेक्शन मीटिंग नहीं कर सकते। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन एंड ना ही किसी भी तरह के गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल का इस्तेमाल जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए किया जाता है। किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, ministers shall not announce or lay foundation stone of any project, take any major policy decision etc. जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट डे जो है यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन अनाउंस का मतलब है कि डेट निकल जाती है कि इस दिन ये होगा, तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी भी तरह के बड़े काम, पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रख सकते हैं, ना ही कोई मेजर पॉलिटी डिसीजन ले सकते हैं। अब ये सारे काम इलेक्शन का रिजल्ट आने के नई सरकार करेगी, जो भी नई सरकार चुन कर आएगी वो ये काम करेगी।